गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक, आज हम एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। हमने इसी यूनिट के अंदर आता है ये चैप्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड को तो पढ़ लिया था हमने, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित चैप्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बनाने के मेथड, उनकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार की होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। और कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न के अंदर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, जब इस OH समूह का किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो बने हुए यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न कहलाते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न के अंदर हम टोटल 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों की बात करेंगे। तो 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न के अंदर अम्ल हैलाइड और अम्ल हैलाइड के अंदर Z बराबर Cl यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Z, इस Z समूह को माना जाएगा, यानी कि H की जगह OH की जगह कोई न कोई समूह आ जाएगा। तो सबसे पहले अम्ल व्युत्पन्न, और अम्ल व्युत्पन्न में Z बराबर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। और फिर उसके बाद में दूसरा आता है एस्टर। क्या आता है, एस्टर। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, OR हो जाएगा। और तीसरा आता है एमाइड। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और अगला आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के अंदर क्या हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O और R, Z बराबर ये हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH समूह का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव या कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न होता है। तो 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों की बात करेंगे। अम्ल हैलाइड जिसमें Z बराबर Cl, एस्टर जिसमें Z बराबर OR जोड़ देंगे, एमाइड NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम अम्ल हैलाइड की बात करते हैं। कर रहे हैं। तो यहाँ पर Z बराबर क्या होता है, Cl होता है, यानी कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह का ये OH हटा करके इसकी जगह क्या कर दिया जाए, Cl कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, अम्ल हैलाइड होता है। और इसका नामकरण करते समय कार्बोक्सिलिक अम्ल के लास्ट में क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसके एसिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एसिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। और एसिल हैलाइड के क्या लगाते हैं,
इल लगाते हैं, इल क्लोराइड क्या लगाते हैं, इल क्लोराइड लगाते हैं। तो इस प्रकार इनको बोला जाता है अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड बोला जा सकता है। जैसे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, तो इसका नाम हमेशा ही अपने क्या लिखते हैं, एसिटिक अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एसिटिक अम्ल लिखते हैं। लेकिन यहाँ अगर CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl OH की जगह Cl जोड़ दिया जाए तो इसको बोला जाएगा एसिटिल। इक की जगह क्या जाएगा, इल, और आगे क्या जोड़ दिया जाएगा, क्लोराइड जोड़ दिया जाएगा, तो एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH इसको बोला जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। और इसकी जगह फिर अपनी OH की जगह क्या जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं, तो C डबल बॉन्ड O और Cl, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अम्ल हैलाइड की बात हो गई। और फिर उसके बाद में हमारा 2 नंबर आता है एस्टर। क्या आता है भाई, 2 नंबर एस्टर। तो ये एस्टर, और एस्टर के अंदर Z बराबर क्या लिखा जाता है, OR, यानी कि OH समूह का प्रतिस्थापन अगर OR के द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। और एस्टर के लिए क्या लगाते हैं, नामकरण करते हैं तब क्या लगाते हैं, एल्केनोइड। क्या लगाएंगे, एल्केनोइड, ठीक है, ये लगाते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, और ये तो क्या है, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल। और इसका OH हटा करके क्या लगा देते हैं, OR लगा देते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3 ये बन जाएगा। और ये हो जाएगा मैथिल, ये और 2 कार्बन है, तो मैथिल एथेनोइड, इसको लिखेंगे मैथिल एथेनोइड। तो ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एस्टर हो गया। क्या हो गया भाई, एस्टर हो गया। और उसके बाद में 3 नंबर पर आता है एमाइड। क्या आता है, एमाइड के अंदर क्या होता है, Z बराबर क्या होता है, NH2 होता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है वो किसी NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है, एमाइड। तो हमारे पास यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है। ये तो क्या है, एसिटिक अम्ल है। और इसका OH हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और इसको बोलेंगे एल्केनेमाइड। क्या बोल देंगे, एल्केनेमाइड, ठीक है। तो ये हो गई एमाइड की बात। और उसके बाद में लास्ट आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर क्या करेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक समूह के ग्रुप ले लें और इनका यहाँ से क्या करें, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें। तो हमें CH3 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O और CH3 ये प्राप्त हो जाएगा। और इसको बोला जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोला जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2O। ये क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है।
क्या होता है भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए अपने क्या लगाते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसको अगर एसिटिक एनहाइड्राइड किससे बना, कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी कि ये OH समूह है और इस OH समूह के स्थान पर क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने OCOCH3, क्या लगा दिया, OCOCH3। तो क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, अम्ल हैलाइड की बात की। अम्ल हैलाइड के अंदर क्या करते हैं, Z बराबर Cl रखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ई कट जाता है, उसके स्थान पर इल क्लोराइड लिखा देंगे। तो ये एसिटिक अम्ल है, तो ये एसिटिल क्लोराइड बन गया। ये प्रोपेनोइक अम्ल है, तो ये प्रोपेनोइल क्लोराइड बन गया। और इसके लिए एल्किल एल्केनोइड लगाते हैं अपने, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड, तो ये मेथिल एथेनोइड प्राप्त हो गया। एमाइड के लिए एमाइड लगाते हैं, Z बराबर क्या होता है, NH2 होता है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के अंदर क्या करते हैं अपने, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का OH हट जाता है, तो यहाँ पे NH2 लग जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एल्केनेमाइड। क्या बोला जाता है भी, एल्केनेमाइड। फिर उसके बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर क्या करते हैं अपने, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेकर के एक वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं और हमें एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाता है। और वैसे इसका नाम IPC नाम लिखेंगे तो एथेनॉइल एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉइल एनहाइड्राइड। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ये ऑक्सीजन इस तरीके से, ये C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन इस तरीके से होता है। तो उसके नाम के पीछे हमेशा ही कोई भी कंपाउंड हो ची एनहाइड्राइड हम लगाते हैं। सबसे पहले हमने अम्ल हैलाइड की बात की, जिसके अंदर हमने 2 कार्बन से स्टार्ट किया। इसका HC डबल बॉन्ड O और Cl, इसको काम में नहीं लिया। फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिल क्लोराइड बनता है, ये इसका अस्थायी सदस्य होता है, इसलिए हम इसका नाम नहीं लिखते, सीधा ही किसका लिखते हैं, एसिटिल क्लोराइड का। यानी कि अम्ल हैलाइड का पहला सदस्य एसिटिल क्लोराइड ही होता है। और इसी प्रकार जो एमाइड बना रहे हैं, इसका नाम एल्केनेमाइड है। इसके अंदर हम एक ये चीज़ काम में लेते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, और इसको बोला जाता है यूरिया। क्या बोला जाता है, यूरिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, यूरिया है। अब यूरिया जो होता है ना, इसके अंदर भी C डबल बॉन्ड ONH2 है, ये भी क्या होता है, एक एमाइड का सदस्य माना जाता है। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर टोटल हमारे पास 4 प्रकार के एसिड डेरिवेटिव है। अम्ल हैलाइड बोलो या अम्ल क्लोराइड बोलो या एसिटिल क्लोराइड बोलो। दूसरा आता है अम्ल एमाइड या एसिटेमाइड या एल्केनेमाइड बोलो, एसिटिक एनहाइड्राइड और एस्टर। ये 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ये चारों डेरिवेटिव हमें पढ़ने हैं, और चारों के बनाने की विधियाँ, इन दोनों को एक दूसरे में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन, इनसे संबंधित इनकी केमिकल रिएक्शन कौन सी है, वो सारी हमें इस चैप्टर के अंदर इन चारों से पढ़नी है। एसिड डेरिवेटिव, सबसे पहला एसिड डेरिवेटिव को बोला जाएगा एसिटिल क्लोराइड। इसके अंदर हम एसिटिल क्लोराइड को पढ़ेंगे, यानी कि अम्ल हैलाइड के अंदर जो सदस्य है हमारा वो क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। और एसिटिल क्लोराइड को पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसको शो कैसे करते हैं हम, CH3
C∼O और Cl, इस तरीके से शो किया जाता है इसको। तो चारों सदस्य किस तरीके से शो करते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, और हम इस चैप्टर के अंदर जो चारों व्युत्पन्न है उसके लिए क्या चीज़ काम में लेंगे, कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, और इसका नाम हो जाएगा, इसका IUPAC नाम पूछे तो ये हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। इसका IUPAC नाम एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, लेकिन हम बार बार एसिटिल क्लोराइड से ही पढ़ेंगे। हम ये भी कहेंगे एसिटिल क्लोराइड की बनाने की विधियाँ, एसिटिल क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया, तो हम इसी नाम से पुकारेंगे इसको। और ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, यानी कि किस तरीके से इसको शो करते हैं अपने। ठीक है, तो पहला। फिर दूसरा आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से इस चैप्टर के अंदर दूसरा जो अम्ल व्युत्पन्न है वो हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको इसी नाम से ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और इसका जो शो कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। अभी CH3 C∼O और O C∼O और CH3 से भी शो कर सकते हैं इसको, और मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, और आप भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको खोल के लिखना होता है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो तीनों तरीके से इस फॉर्मूले को शो किया जा सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड को। ठीक है, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉइल एनहाइड्राइड, एथेनॉइल एनहाइड्राइड। एथेनॉइक एनहाइड्राइड, एथेनॉइक एनहाइड्राइड, यानी कि हम जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है उसके लिए अपने क्या करते हैं, नाम के पीछे एनहाइड्राइड लगाती हैं। तीसरा आता है एमाइड, या इसका नाम होता है, अपने जब काम में लेंगे तो उसको एसिटेमाइड की तरह काम में लेंगे, एसिटेमाइड। इस चैप्टर के अंदर हम ये बोलेंगे कि एसिटेमाइड की बनाने की विधियाँ कर रहे हैं, या उसकी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, या फिर उसके भौतिक गुण कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए। तो CH3 C∼O और NH2, इसको सिर्फ ऐसे ही शो किया जा सकता है, या CH3CONH2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और इसका जो IUPAC नाम है, IUPAC नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्केन एमाइड, एल्केन और एमाइड, तो मिला के बन जाएगा एल्केन एमाइड। CONH2 समूह के लिए क्या लगता है, माइड समूह लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन एमाइड। और लास्ट में आता है एस्टर, क्या आता है, एस्टर। ठीक है, इसको हम एस्टर से शो करेंगे ज़्यादातर, लेकिन कई बार इसको एथिल एसीटेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एथिल एसीटेट भी बोल देते हैं। इसको शॉर्ट में एमाइड भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। और इसको शो किया जाता है CH3 C∼O और OCH3 ऐसे शो कर दिया जाता है। और ज़्यादातर हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, CH3CO और OC2H5 ऐसे शो करते हैं। और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइड, IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉइड। क्या हो जाएगा, एथेनॉइड। इसके अंदर देखिए हमारे पास ये 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल डेरिवेटिव अम्ल एलाइड या एसिटिल क्लोराइड से शो करेंगे इसी चैप्टर में। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, IUPAC नाम एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर हम ये शॉर्ट फॉर्मूला काम में लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। IUPAC नाम होगा एथेनॉइल, करो भाई एथेनॉइल ही आएगा, एथेनॉइल एनहाइड्राइड।
तीसरा एसिटेमाइड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में एमाइड भी बोल देते हैं। इसको रिएक्शन में ऐसे भी यूज कर लेते हैं, ऐसे भी यूज कर लेते हैं। आईयूपीएसी नाम होगा एल्केन एमाइड, एल्केन प्लस एमाइड, तो क्या बन जाएगा एल्केन एमाइड। और चौथा आता है एस्टर या एथिल एसीटेट, जिसको शॉर्ट में ऐसे भी नोट कर लेते हैं, ज़्यादातर इस तरीके से काम में लेंगे हम, और इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोइड। क्या हो जाएगा भाई, एथिल एथेनोइड। तो ये सामान्य चर्चा थी कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न की, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। धन्यवाद।